हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। आज 23 जनवरी दिन शुक्रवार मां सरस्वती के पूजन का दिन है। यानी आज के दिन को हम बसंत पंचमी के त्योहार के रूप में मनाएं। और आज ही का दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, जिन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में से एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी थी, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की रचना किया था। आप सभी लोग आज के दिन मां सरस्वती के पूजन किए होंगे। इस वंदना के साथ या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीरा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। आपने मां सरस्वती की पूजा किया और अपने विद्या आरंभ का प्रारंभ किया, क्योंकि मां सरस्वती ज्ञान की दायिनी है। इन्हें विद्या दायिनी मां भी कहा जाता है। विद्या की पुस्तक पर देखें तो इन्हीं का फोटो लगाता है, यानी हम इन्हीं से दिन की शुरुआत करते हैं और अपनी पढ़ाई की भी शुरुआत इन्हीं के नाम से करते हैं। प्रत्येक विद्यालयों में, प्रत्येक कोचिंग संस्थानों में आज सभी जगह धूमधाम से बसंत पंचमी का त्योहार मनाया गया। और आप सभी लोग भी उन सभी जगहों पर भाग लिए और धूमधाम से सरस्वती जी की पूजा किए, हवन किए। विद्यार्थियों के लिए आज एक बहुत ही अच्छा दिन है, जिसके आधार पर अपने विद्या का आरंभ करते हैं। क्लास 10th और 12th के एग्जाम आने वाले हैं। उन्होंने कामना किया होगा कि हे मां, मुझे अच्छा ज्ञान दो ताकि मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। तो इन सब के लिए है जो परीक्षा देने जा रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ लोगों का मन नहीं लगता है, तो आज ही प्रण कर लें कि हमें पढ़ना है और हमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। यदि अपनी शिक्षा की शुरुआत मां सरस्वती के कुछ मंत्रों के उच्चारण के साथ अगर करेंगे तो आपको निश्चित ही उसमें सफलता मिलेगी और आपको पढ़ा हुआ सब कुछ याद हो जाएगा। इनका एक छोटा सा बीज मंत्र है, ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः। यदि इस मंत्र का जाप 3 बार पढ़ करके आप अपनी पढ़ाई को शुरुआत करें तो आपका मन भी एकाग्रचित होगा और आप जो कुछ पढ़ेंगे वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने मंत्र पढ़ा तो आपको सब कुछ आ जाएगा। आप अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करेंगे, जो मन एकाग्रचित नहीं होता है वह मन धीरे धीरे एकाग्रचित होने लगेगा इस मंत्र के आधार पर। और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें। विद्यार्थियों के लिए एक शब्द और एक श्लोक में पढ़ूंगा, जो आप ध्यान से सुने और उसको अपने अंदर उतारने का प्रयास करें। निश्चित ही परीक्षा में जो लोगों के अंदर घबराहट बनी रहती है, मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, मैंने तो पढ़ा सब कुछ है, लिख लूंगा भी, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो पता चलता है कि हमारे अंदर नर्वसनेस आ जाती है, हमारा पढ़ा हुआ सब गायब हो जाता है। हम कैसे लिखें, हमारा दिमाग काम नहीं करता है, सब कुछ आ रहा है लेकिन फिर भी काम नहीं करता। और लिख कर आते हैं, पता चलता, पेपर मिलाते हैं तो पता चलता कि हमने जो लिखा, क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा, पता नहीं चलता। एक श्लोक है, नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पूर्वासिनी त्वाम हम प्रार्थे नित्यम विद्यादानम च देहि। कंबुकंठी सुता सृष्टि सर्वाभरण भूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविष्टताम। शारदाय नमस्तोभ्यम मम हृदय प्रवेशिनी परीक्षायाम समुत्तीर्णम सर्व विषय नाम यथा। यदि इस मंत्र को आप पढ़ के परीक्षा देने जा रहे हैं
तो आपका पढ़ा हुआ भी सब कुछ याद रहेगा और आपका मस्तिष्क भी स्थिर रहेगा और आप परीक्षा में अच्छे से लिख करके आएंगे और जो पढ़े होंगे उसके आधार पर आप लिख करके अच्छे से आएंगे। आपको नर्वसनेस जो शिकायत होगी वह नहीं मिलेगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और फिर लास्ट अंत में कहूंगा, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। धन्यवाद।